जनरल ज़िया-उल हक़ का ज़ालिमाना दौर। वो दौर जब पाकिस्तान में तमाम भारतीय मीडिया पे पाबंदी थी। टीवी एक चैनल होता था। न्यूज़कास्टर सर पे दुपट्टा रख कर आती थी। टीवी नशियात शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक होती। नशियात का आगाज़ और इख्तिताम तिलावत, हम्द और नात पे होता। चोरी ज़िना की बहुत सख्त सज़ाएं थीं और मुल्क में मुकम्मल अमन व अमान था। 1 रुपये बन कबाब मिलता था और 10 रुपये का तो बस ऐसा बेहतरीन बर्गर मिलता था कि खाते रह जाओ। तंदूर पे रोटी 8 आने की मिलती थी और 10 रुपये में एक मजदूर आराम से 2 वक्त का खाना खा लेता था। तमाम सियासी पार्टियों पे पाबंदी थी और अवाम को गुमराह करने वाले सियासतदान जेल में थे। सरकारी स्कूल फीस 23 रुपये माहाना थी और प्राइवेट स्कूल फीस 100 रुपये माहाना। स्कूल में पढ़ाया जाने वाला निसाब सख्त जांच पड़ताल से गुजरता और इस्लाम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ कोई चीज़ बच्चों को ना पढ़ाई जाती। कॉलेज में 1 महीना फौजी ट्रेनिंग होती जिसमें हिस्सा लेने वाले को 20 इजाफी नंबर मिलते। पाकिस्तानी ब्रांड कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मुल्क की अपनी पोल्का आइसक्रीम, आरसी गोला, बनाना टूथपेस्ट, फौजी कॉर्नफ्लेक्स, नासर सटीक गिलास, रहबर वाटर कूलर, प्रोफेशनेट मोटरसाइकिल याकूब ट्रक पाकिस्तान में आम नजर आते। दूर-दराज गाँव में मस्जिद फजर और ज़ोहर के दरमियान स्कूल के तौर पे इस्तेमाल होती। तालीमी बारगाह के लिए नई रोशनी स्कूल शाम को खुलते। फिर 1988 में जनरल ज़िया-उल हक़ एक पुरस्कार हादसे में शहीद हो गए और बेनज़ीर भुट्टो का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले बेनज़ीर ने ज़िया-उल हक़ की तमाम स्कीमें बंद की, जिनमें मस्जिद, स्कूल और नई रोशनी स्कूल शामिल थे। फिर ज़िना की सज़ा हदूद ऑर्डिनेंस ख़त्म कर दी। फिर पाकिस्तान में ज़िना आम होना शुरू हुआ और तालीम महंगी होती गई और वो सब कुछ होता गया कि अल्लाह की पनाह। जनरल ज़िया-उल हक़ एक मिलिट्री डिक्टेटर था मगर सारी दुनिया का कुफ्र इससे कांपता था। अपने मुल्क के शयातीन इसके दौरे हुकूमत में जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमें फ़ख्र है कि आप पे जनरल ज़िया-उल हक़ शहीद, अल्लाह आपको जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।